साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो चैप्टर लिया गया है वो लिया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये वो टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम रहते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का हो, उसमें से दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। तो आज इस पर डिस्कस करते हैं। एलसीएम। एलसीएम मीन्स क्या है? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ग। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको समझ के देखेंगे। लीस्ट कम से कम, कॉमन जो एक दूसरे में समाहित हो, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। वो कम से कम, वो छोटे से छोटा गुणज जो उन दोनों संख्याओं में कॉमन है, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे बात कर लेते हैं, 45 है एंड 60 है, तो 45 की अगर हम फैक्टर यहाँ पे अलग लिख लेंगे, 45 है 60 है, 45 की अगर हम गुणज की बात करें, मल्टीपल की बात करें, तो पहला 45 ही होगा, 90 होगा, 45 इंटू 2 135 होगा, ठीक है। उसके बाद 180 होगा। 45 की अगर गुणज की हम बात करें, 45, 90, 135, 180, 225, 260, 270, ये है। अब 60 की हम बात करें, 60 के मल्टीपल क्या होंगे? 60 का 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा, 240 होगा, 360 होगा, ये होंगे। इस तरह से एंड सो अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो आप देखेंगे 180 जो है वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी जो कॉमन मल्टीपल है वो 180 है, हालांकि और भी होंगे, लेकिन हमें लीस्ट एलसीएम का मतलब होता है जो छोटे से छोटा, जो दोनों में हो, यानी कि ये 180 जो है वो दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो और सबसे छोटी संख्या भी। तो 45 से ये डिविजिबल होगी, 60 से भी ये डिविजिबल होगी, क्योंकि दोनों की मल्टीपल है। इसी को कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको निकालने के लिए मैं आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाऊंगा। 24 है, 30 है एंड आपका 60, ये इनका हमको एलसीएम निकालना। एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? सबसे इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना मैं समझ सकता हूं कि आपको आते ही होंगे। फैक्टर करेंगे 2 2 3। अगर 30 के फैक्टर करने जाएंगे, सिक्सटी के फैक्टर करने जाएंगे, अब इनका एलसीएम अगर लेना हो तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे 2 आया हुआ है, तो 2 की सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है? यहाँ पे 2 की पावर 3 वो होंगी। दूसरे नंबर पर 3 आया हुआ है, 3 यहाँ पे भी 1 टाइम है, 1 टाइम है, सब में 1 टाइम है, तो कोई नहीं 1 टाइम ले लेंगे। मतलब जो सबसे ज्यादा इन एक्सेस होगा उसी को लेंगे। अब बाकी बचा 5 भी 1 टाइम है, इसमें ज्यादा नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा। आशा करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम करना आ गया होगा। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी जब एलसीएम की बात हुई थी तो वो बात हुई थी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये है फैक्टर यानी ये गुणनखंड है। मतलब कि किन्हीं जो भी संख्याओं का एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ऐसे फैक्टर होंगे जो उनमें कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा क्या ऐसे फैक्टर यानी क्या ऐसे गुणनखंड होंगे जो उनमें कॉमन है। तो बात कर लेते हैं वही 45 और 60 ले लेते हैं। तो अब की बार हमने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 45 हो सकता है। अगर इसकी बात करें 60 की, 1 तो होगा ही, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है। ये इसके फैक्टर्स में। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, सॉरी फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है, इसे 15 मिल रहा है दोनों में। इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 45 के हम फैक्टर करेंगे। तरीका वही 3 into 5 सॉरी 3 into 3 into 5। 60 के करेंगे 2 into 3 into 5 और 2 का अब एक्चुअल में देखना यह है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, एक कॉमन हो गया, 5 और है, 5 और बाकी दोनों में और कोई कॉमन नहीं है। दैट इज द आंसर। 3 5 से समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों निकालना सिखाया। एलसीएम में क्या होता था, जिसकी पावर जो n एक्सेस होता था उसे लेते थे और सभी को कॉमन कर लेते थे। इसमें क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसी को सिर्फ आप लेंगे, दैट इज एचसीएफ। ठीक है, आइए यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं और यहाँ पे एचसीएफ की बात। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मिलना है। मान लीजिए कोई संख्या है 12, 18 और 30। तो एलसीएम अगर बात करेंगे तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। 18 की बात करें 2 3 जा 6 3 जा 18। 13 की बात करें 2 3 जा 6 5 जा 8। ठीक है, अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2 की पावर सबसे ज्यादा इसमें, इसको अगर ऐसे लिखने चाहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 3 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। अब देखिए 2 की पावर कितनी ज्यादा है, 2। 3 की पावर भी 2 है ज्यादा वाली, उसके अलावा 5। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 15 दूनी 30 दूनी 60 180 180। अब एचसीएफ की बात करते हैं। इन्हीं एचसीएफ में क्या है, क्या था इसका 12 18 और 30। 2 2 जा 4 3 जा 12 था
18 के लिए 2, 3, 3 और 30 के लिए था 2, 3 एंड 5। अगर तीनों का HCF पूछा जा रहा है तो तीनों का कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे, मल्टी फैक्टर देखेंगे तो 2 है, 2 ले लेंगे। इसके अलावा 3 है, दोनों में 3, बाकी सब में कॉमन नहीं है, ओनली 6। HCF जो होगा वो 6 होगा और LCM जो होगा वो 180 होगा। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं आगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। ये मैंने बेस आपका तैयार किया है 5, 14/15 और 7/10 का अगर LCM निकालना है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नॉर्मल LCM और HCF निकालने के लिए अब नहीं आएगा, तो इस तरीके से हो, फ्रैक्शन नंबर हो, LCM निकलवाया है तो ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्या अंश जो है न्यूमरेटर का हमको करना है LCM। LCM की बात करेंगे 7, 14 और 7 का LCM आएगा आपका 14। निकाल सकते हैं, तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1 into 7, 14 का हो गया 2 into 7 एंड 7 है फिर 1 into 7 लेंगे। 1 तो कोई मतलब ही नहीं, 2 है और 7 कॉमन है तो 14 है। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे की। नीचे का जो हम लेंगे वो लेंगे HCF, समझ रहे ना। अगर LCM निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले LCM लेंगे अपोन नीचे HCF लेंगे, ध्यान रखना ये। अगर फ्रैक्शन नंबर में है और LCM निकालने की बात कर रहा है तो ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाली संख्या का हम HCF निकालेंगे। इन तीनों का अगर HCF निकालेंगे तो वो आएगा 5। समझ गए होंगे, देख लीजिए। वैसे 5 के फैक्टर 5 into 1, 15 के फैक्टर 3 into 5 और 10 के फैक्टर 2 into 5। तीनों में कॉमन क्या है 5, तो HCF क्या हो गया 5। तो जो अगर फ्रैक्शन में नंबर है, ऊपर संख्या दी गई है और बात करें HCF निकालने के लिए बोल दे तो ऊपर वाली का HCF और नीचे वाली का LCM निकालेंगे, यानी न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। यानी कि अगर LCM पूछा गया तो ऊपर वाले का LCM निकाल दीजिए, HCF पूछा गया तो ऊपर वाले का HCF, बाकी दूसरे का जो पोर्शन बचे उसको LCM निकाला है तो HCF निकाल दीजिए, HCF निकाला है तो LCM आप निकाल दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्याएं हैं, LCM निकालने के लिए बोल दें तो तरीका वही, LCM निकालने के लिए बोला है तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का निकालना है HCF। जस्ट अपोजिट करना, LCM निकाल देंगे ऊपर वाले का 2, 3, 4, 9 का निकालेंगे तो 9 सबसे बड़ा है, 9 चौक 36, इसका ऊपर वाले का LCM आपका आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया है। नीचे वाले की अगर हम बात करें, अगर HCF की बात करें तो 3, 5, 7, 13 सारी संख्याएं हैं, वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से डिविजिबल नहीं है। और मैंने बताया था कि जो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है उनका जो HCF होता है वो 1 होगा। HCF क्या होगा उनका 1। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि HCF का मतलब ही ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब उन संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, इनके फैक्टर करेंगे 3 का आएगा 3 into 1, 5 का करेंगे 5 into 1, 7 का करेंगे 7 into 1, 13 का करेंगे तो 13 into 1। यानी इट मीन्स देखा जाए तो सिर्फ एक 1 ही इनमें आएगा, बाकी कोई कॉमन है ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 1 हो सकता है, जिनके लिए मैंने बताया था आपको को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने सिखाया था कि को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो ये सब को प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF हो गया 1 और इनका LCM 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे। अभी देख लेते हैं HCF से रिलेटेड एक और क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है महत्तम समापवर्तक। HCF की बात हो रही है, महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं मासा। तो मैंने बताया था HCF ऊपर रहे तो नीचे LCM निकालना। सबसे पहले तो ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि HCF निकालना है
तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की बात करें 9, 12, 18, 21, तो इनका एचसीएफ आपका आ जाएगा 9 का 3, 12 का 3 इंटू 2, 18 का अगर करेंगे तो 2 इंटू 3 और 21 का करेंगे तो 2 3 इंटू 7। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं, 3 है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया ऊपर वाले 3, नीचे वाले का निकालना है एलसीएम, कर लेंगे। कितना है 10 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, 25 के करेंगे 5 इंटू 5, 35 के करेंगे 5 इंटू 7 और 40 के अगर हम एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 2, 4, 2 जा 8, 5 जा। तो इसमें कॉमन देखेंगे 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 5 की सबसे ज्यादा पावर किसमें है, इसमें है 2 है, 2 बार 5 लिख लिया। उसके अलावा 7 आया है, 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, 8 जा 200 इंटू 7 1400। यानी इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऐसे 1400। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम आप निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी कि अगर दो संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल की बराबर होगा। देखो कैसे, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं 12 और 15, इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो होना चाहिए 12 60। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना बहुत स्पीड से सीख जाएंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो। इनका दोनों का एलसीएम कितना है 60। एचसीएफ की बात करें तो दोनों में कॉमन फैक्टर 3 होगा। ये क्या बताया था कि एचसीएफ कितना है 3 इंटू एलसीएम कितना है 60 इक्वल टू कितने के होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी 12 है, अगली संख्या है 15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन 180 आएगा। इट मीन्स क्या नियम है कि अगर दो संख्याएं हैं आपको दी गई हैं तो उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आरआरबी में आ रहा है और आगे आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आरआरबी या एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको कर लीजिए। और स्टेट लेवल एग्जाम में तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि जब आरआरबी या आरआरसी या फिर एसएससी जिन क्वेश्चंस को रख देती है वो क्वेश्चन ही आपके सीपीओ, एनडीए और आपके ये स्टेट लेवल एग्जाम में जरूर रिपीट होते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन में आरआरबी या एसएससी की बात करता हूँ वो क्वेश्चन जरूर इसी वीडियो से निकाल करके इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन अपनी बुक से या फिर मेरी वीडियो के ही क्वेश्चन आप करेंगे तो लगातार आपका सॉल्यूशन क्लियर होता जाएगा। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है, एचसीएफ 30 है, उनमें से अगर एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सवाल की नेचर ये होगी। ये क्वेश्चन आरआरबी में आया है, आरआरबी 2006 से लेकर के 2016 में ये 2 बार आया। ये क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन 2006 में सेम टू सेम आया था और 2016 में ये क्वेश्चन अपनी संख्याओं के साथ रिपीट हुआ। बात कर लेते हैं, तरीका वही है। एक संख्या मान ली हमने, हमारे पास कितनी है
210 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अगर मान लीजिए x है और दूसरी संख्या रख लीजिए आप, तो एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम कितना 2310 गुणा HCF गुणा 23, समझ में आ गया होगा। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। क्या एक्रॉस कर लिया है मैंने इसको, इधर इधर हो जाता, ठीक है। निकाल लेंगे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2310 गुणा 30, एलसीएम है 210, 7 टाइम गया, 7 से ऊपर वाला काट दीजिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी दूसरी संख्या जो होगी वो 330 होगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बेसिक फैक्ट है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF या HCF गुणा LCM, वो किधर भी मूव कर सकते हैं। तो आपको दूसरा सवाल निकालना है। दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 600 है, HCF 12 है। यदि एक संख्या को मैंने अभी डिजिट, मैंने संख्या को जो नंबर है उसको n1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये n1 और ये n2, फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। तो एक संख्या जो है वो 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, या दोनों संख्याओं का औसत पूछा है क्वेश्चन पूछा है, औसत क्या होगा। तो तरीका वही है, n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF। कर लीजिए, n1 क्या है 24 है, n2 हमें निकालना है, LCM कितना है 600 है, HCF कितना है 12 है। तो n2 बराबर हो जाएगा 600 गुणा 12 बटे 24, 12 से 2 बार जाएगा और ये 300 आएगा। यानी दूसरी डिजिट जो होगी, दूसरी संख्या जो होगी, दूसरा नंबर जो होगा वो 300 होगा। अगर औसत की बात की जाए तो औसत एवरेज निकालना सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो आप कर सकते हैं। औसत n1 प्लस n2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 300 है, एक संख्या पहली दूसरी 24 थी, दोनों को निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 162, 324 तो 16 दूनी 32। क्लियर। और हैं उनके HCF और LCM का योग जो है वो 680 है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से भी डिनोट करना सिखाऊंगा आपको, H फॉर LCM, L फॉर LCM। तो HCF प्लस LCM कितना हो गया 680, ठीक है। इसके अलावा LCM जो दिया गया है वो HCF का 84 गुना है, 84 मल्टीपल ऑफ HCF, यानी HCF का 84 गुना है। अब उसने एक नंबर और दिया है n1 बराबर 56 और n2 बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक हमें समीकरण दिया है इसने कि h प्लस एल बराबर 680, तो इसी को लेके चलेंगे। h प्लस एल बराबर है आपका 680 पहला। दूसरा में क्या दिया है समीकरण, इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें। दूसरा क्या कह रहा है कि l बराबर है 84 गुणा h, L बराबर क्या है 84 गुणा h 680। भाई उसने कह दिया LCM बराबर 84 गुणा HCF, मैंने बताया LCM को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, HCF को H से डिनोट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा LCM बराबर 84 गुणा HCF। तो अब देख लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये 84 प्लस H यानी 85H बराबर 680, डिवाइड दे देंगे, h बराबर हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाई 85, डिवाइड देंगे 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 5 40, h बराबर आपका आ गया 8। आपका HCF आ चुका है, HCF आपका कितना आ गया 8। अब तो LCM अगर हम निकालने जाएंगे तो LCM निकल आएगा आपका 8 गुणा 84, 8 चौक 32, 38 64 और 3 67, यानी जो LCM जो होगा, L जो होगा वो 672। क्लियर। अब उसने पूछा क्या है, LCM आपके पास है, HCF आपके पास है, एक नंबर आपको दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा है, आसानी से निकाल सकते हैं।
तरीका वही होगा, N1 गुणा N2 बराबर H गुणा L। तो N1 कितना है 56 है, वो नीचे रहेगा। H गुणा L कितना हो गया, H कितना है 672, N2 8 LCM है, अपॉन N1 कितना है 56 है। कर दीजिए, 8 से 7 टाइम 7 नाम 63 और 4 7 42, यानी जो N2 होगा वो होगा आपका 96। समझ में आ गया। यानी कि अगर आपको इस तरीके से भी सवाल क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है तो भी आप हल है। दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है, दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है और HCF 13 दिया गया है, आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। N1 अपॉन N2 आप समझ रहे हैं, जब भी कोई संख्या रेशो में है, इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो N1 बराबर, अगर दोनों का मल्टीपल रेशो x हो तो N1 बराबर 15 गुणा x और N2 बराबर जो होगा वो 11 गुणा x। कोई दिक्कत? दोनों का अगर सेम कॉमन मल्टीपल कर दिया जाए तो इसका मतलब ये संख्या इतनी होगी और ये संख्या इतनी होगी। और एक मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल दो संख्याओं में कोई भी चीज अगर इन दोनों में HCF निकालें तो 15 में और 11 में तो कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन क्या बचा, तो यहाँ पे HCF कितना आ गया आपका x आ गया। HCF कितना आ गया x, और HCF की वैल्यू हमें दी गई है 13। जी हाँ, HCF बराबर कितना है 13। इट मीन्स x बराबर 13 है। अगर हमें N1 निकालना हो तो N1 गुणा 15 गुणा 13 और N2 निकालना हो तो 11 गुणा 13 कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15 × 45, 15 × 15 और 4 19, 11 से करेंगे 13 और 11 133। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। N1 अगर N2 यानी दो संख्याओं का अगर आपको रेशो दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि वो संख्याओं का HCF निकाला गया है, जो कॉमन कटा हुआ है वो उनका HCF है। दिखाया मैंने आपको कि उन दोनों में अगर दोनों में कोई रेशो पावर है वो x अगर मैंने मान ली तो इसका मतलब HCF x है, और HCF किसने दिया है, HCF से हम आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2/3 है, 2:3 है या 2/3 है। LCM दिया गया है 150 है, संख्या क्या है। देखिए मैंने बताया था दोनों का कॉमन रेशो अगर N1 निकालेंगे हम तो 2x और N2 अगर हम इसमें से निकालेंगे तो 3x। दोनों में कॉमन रेशो जो है वो अगर x मान लिया जाए तो 2x और 3x संख्या हो जाएगी। हमने एक इसमें अब आप देखेंगे तो इसका HCF पहले भी मैंने बताया था, HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन है, HCF आ गया x। तरीका वही पुराने फॉर्मूले पे जाएंगे, H गुणा L HCF गुणा सॉरी N1 गुणा N2 बराबर HCF यानी H गुणा LCM L होना चाहिए। N1 कितना है 2x है, N2 कितना है 3x है, HCF कितना है x है, LCM कितना है 150 है। कर दीजिए, x से x कट गया, 2 × 3 6x = 150 और x = यहाँ से निकल आएगा आपका 150/6 यानी कि 25। x आपका आ गया 25, तो यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं 2 × 25 50 और 3 × 25 75, यानी जो संख्या होंगी वो 50 होगी और 75। क्लियर? सवाल वही था, थोड़ा सा उसमें HCF दिया गया था, इसमें LCM दिया गया। आपको ध्यान रखना है जब भी हमको कॉमन रेशो की बात करते हैं, कॉमन रेशो दोनों में सेम होगा और जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। यानी कि हमने सवाल कह रहा है दो संख्याओं का HCF 8 है,
तो कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? तो हमेशा ध्यान रखेंगे एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जरूर होता है। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर जरूर होता है, क्योंकि एलसीएम जो मैंने बताया था वो मल्टीपल होता है यानी गुणज होता है, और एचसीएफ जो होता है हमारा वो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। तो ध्यान रखना है एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर जरूर होगा। तो हमारे पास संख्याएं दी हुई है, मान लीजिए 40 है, 56 है, 60 है, और चौथी कौन सी है 48। ये 4 संख्याएं हैं, 40, 56, 60 और 48। ये 4 संख्याएं हैं। देखिए 8 से इसमें मल्टीपल चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इट मीन्स ये संख्या जो है वो एलसीएम नहीं हो सकती। जिसका एचसीएफ 8 होगा वो उसका एलसीएम ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा इसका बेसिक फैक्ट। यानी कि जो एचसीएफ है उससे एलसीएम में 100% डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है और उन्हीं संख्याओं का अंतर n1 माइनस n2। अगर n1 बड़ी है तो n1 माइनस n2 जो है वो 1/9 है उनके योग का। उनका योग कितना था 45 था, तो यानी कि ये हो गया 5। इक्वेशन मिल गई आपको, n1 प्लस n2 बराबर कितना था 45। ऐड कर दीजिए, संख्या निकालनी है, कट जाएंगी। ट्वाइस इंटू n1 बराबर 45 प्लस 5 50। तो n1 बराबर कितना हो गया 25। n1 निकल आया, यहाँ से n2 निकाल लेंगे तो n2 बराबर कितना आ जाएगा 45 माइनस n1 यानी 20। क्लियर?